देख रहे हैं इंडिया इस वक्त मैं पीपल पे पहुंच चुकी हूँ। आप देख सकते हो राष्ट्रीय भीम संगठन के जय किशन के कार्यालय पे यहाँ मौजूद है और आज इन्होंने एक आप जानते हो कि संगम बिहार विधानसभा के विधायक दिनेश मोहनिया ने एक वाटर कूलर और कई घोटाले किए, उस पे आज इन्होंने पद यात्रा की परमिशन मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने इनको परमिशन नहीं दी और उसको कैंसिल कर दिया गया। हम उनसे पूछते हैं कारण क्या था कि परमिशन कैंसिल कर दी गई और इनका क्या राय है, क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे ये सर? क्या कहना चाहोगे जो आज पद यात्रा थी? मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने हमारी दुखती रग पर हाथ रखा। हमने पदयात्रा पैदल मार्च की और परमिशन ली थी डीसी साहब से, वहाँ लेटर रिसीव भी करा दिया था, लेकिन सुबह हमें 10 बजे सूचना मिलती है आयोग के द्वारा कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी है। मैंने कारण पूछा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अमीरी की आगे गरीब की जबान दब गई। लेकिन हम इस अपनी आवाज को बुलंद करके रखेंगे, भविष्य में भी प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक विधायक दिनेश मोहनिया को जेल नहीं पहुंचा देते हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कारण क्या है जो आप वो जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो इनका 90 करोड़ का सीवर घोटाला है। ना सीवर पूरा हुआ और ना ही सोनिया बिहार का किसी जनता को पानी मिला। पानी मिला है इन्होंने अपने चेलों के द्वारा आधा फुट 8 इंच 1 फुट तक के सोनिया बिहार से कनेक्शन दे करके उस पानी को टैंकर में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ट्रैक्टरों के द्वारा यही पानी 600 से लेके 1500 रुपए 2000 लीटर तक बेचा जाता है। दूसरा, इनका टैंकरों का बहुत बड़ा घोटाला है। 48 टैंकर हैं जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत संगम बिहार विधानसभा में। हर टैंकर के 4 चक्कर होते हैं, इसका मतलब 192 चक्कर हुए और संगम बिहार में कभी भी 30 से 35 टैंकर से ज्यादा नहीं आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस टैंकर घोटाला बहुत तगड़ा है। तीसरा, अस्पताल की जमीन थी 16 नंबर शिव मंदिर के पास में, जहां भूमाफियाओं के द्वारा उसे बिकवा दिया गया और डीडे द्वारा तोड़ भी दिया। जब जनता ने फोन किया, इन्हें बुलाने की कोशिश की तो ये मौके पर नहीं आए। चौथा, इन्होंने जुलाई 2023 में 100 वाटर कूलर का टेंडर किया, टेंडर पास कराया, पेमेंट हुई, लेकिन फरवरी मार्च 2023 तक कहीं भी कोई वाटर कूलर नहीं था। जबकि जुलाई में हुआ टेंडर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये 100 वाटर कूलर लग जाने चाहिए थे। यह नियम होता है, कोई भी चीज का टेंडर होता है सिंचाई विभाग के द्वारा तो 3 महीने के अंदर वो चीज वहां लगाई जाती है जिस जगह के लिए वो टेंडर हुआ है। उसके बाद एक टेंडर फिर हुआ 2024 में, उस टेंडर को 2 महीने हो चुके हैं। उस टेंडर की में से और कहीं कहीं पे वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम ये पूछते हैं। बताया जा रहा है कि दिनेश मोहनिया जो एमएलए हैं संगम बिहार के, वाटर कूलर कुछ अंबेडकर नगर में लगाए, कुछ अपने ऑफिस में लगवाए, कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं। क्या अंबेडकर नगर में लगाना सही था? बिल्कुल गलत है। जब विधानसभा के नाम पर टेंडर है और धार्मिक स्थलों गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद, जिसमें ना तो बौद्ध विहार लिए गए और ना ही चर्च लिए गए, वो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको भी लेना चाहिए था। लेकिन इनके नाम पर और इन्होंने अंबेडकर विधानसभा में अपना ऑफिस बना रखा है। वहाँ 38 कूलर दिखा दिए, कहीं 14 दिखा रहे, कहीं 38 दिखा रहे, कहीं 24 दिखा रहे, कहीं 7 दिखा रहे, एक मत नहीं मिल रहा। दिनेश मोहनिया जो लिस्ट दे रहे हैं और एक लिस्ट सिंचाई विभाग ने जारी की है एक्शन ने, वो दोनों ही आपस में मेल नहीं खाती, दोनों में विरोधाभास है। इसका मतलब मैम आरटीआई की जानकारी ली, एंटी करप्शन को दे दिया, ये सारी चीज एंटी करप्शन ने अपने हाथ में ले ली। एंटी करप्शन ने बिल्कुल संतुष्ट है, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे वो, और इसकी उन्होंने जांच भी कर ली है। जांच में उन्हें सिर्फ 38 पाए गए, वो भी आउट ऑफ विधानसभा, किसी के पर्सनल घर में पाए गए। ये चीज पर्सनल घर के लिए नहीं थी, धार्मिक स्थलों के लिए थी। लेकिन ये तो ऐसा विधायक है, इसने तो किसी धर्म को नहीं छोड़ा, सारे धर्म लूट खाए। चाहते हो कि FIR हो, जेल भी जाए, हम चाहते हैं। बिल्कुल जी, लगे हुए हैं।
अब हमारे साथ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भीम संगठन के मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या आज पद यात्रा की है, क्या कहना चाहोगे तो घोटाले के बारे में। दिनेश मोनिया जी ने घोटाला कितने का किया बताओ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय भीम संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार जैसे जी ने पूरी जानकारी दी है और ITI भी डाली थी। 90 करोड़ 1 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है और इनके तो काफ़ी माफिया हैं ये। और हम चाहते हैं ऐसी सरकार जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली जाए। और दिनेश मोनिया ने संगम बिहार के अंदर जो वाटर कूलर के नाम पे जैसे चर्च हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारे हो गए, बोध विहार हो गए, इनके नाम पे जो टेंडर दिया था वो टेंडर पे इन्होंने घोटाला करा है और 1 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। और हमारे जैसे सलाहकार भी हैं, इन्होंने सारी ITI डाली, सारी जानकारी ली और इनके द्वारा ही हमें सब कुछ पता लगा कि हमारे संगम बिहार के अंदर दिनेश मोनिया माफिया जैसे गुंडे ने हमारे संगम बिहार में फल बेचने वाले लोग हैं उनके साथ उन्होंने हाथापाई भी करी। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है और राष्ट्रीय भीम संगठन RBF इसका विरोध करता है और ऐसे दिनेश मोनिया माफिया को हम जेल भेजने का काम करेंगे। और क्या कहना चाहोगे जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं? देखो, ऐसा माफिया, ऐसा MLA इस जनता के लिए ठीक नहीं है। वो MLA जनता के लिए ठीक होता है जो उनके संगम बिहार के अंदर जो हमारी परेशानियों को सुने और जो जनता है उनकी परेशानियों को सुने। हमारे साथ मौजूद है अशोक निराला जी जो समाज सेवक है, उनसे भी हम बात करते हैं दिनेश मोनिया की करतूतों पे कि किस तरीके के घोटाले किए। धन्यवाद बहन जी, मीडिया से जो आज संगम बिहार की जनता के लिए आवाज बनने आए हैं। राष्ट्रीय भीम संगठन का मैं सदस्य हूं और ये सदस्य जनता की सेवा के लिए पूरे ऑल इंडिया में काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो संगठन ने आज जो प्रदर्शन किया है क्षेत्र के बेशर्म पानी चोर माफिया विधायक के खिलाफ, वो बिल्कुल सराहनीय कार्य कर रही है। हमारा राष्ट्रीय भीम संगठन इसको पूरे देश से शुरुआत की है, तो जहां जहां भ्रष्टाचारी विधायक बैठे हैं, जनता के काम नहीं करते हैं, उनको हटाने का काम करेगी। और हमारे भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय किशन जी और राजकुमार जी और पूरी टीम इस मिशन को कामयाब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस संगम बिहार का जो विधायक है ये पानी माफिया है, रोड पे घोटाला करता, 90 करोड़ का खा गया। स्कूल नहीं बनवाते, उद्घाटन तो कर देता है ये, लेकिन आज तक वो शमशान घाट याद करता है कि उद्घाटन कर दिया लेकिन आज तक नहीं बना। इसके बाद बारात घर का उद्घाटन कर दिया, नहीं बना। डिस्पेंसरी के लिए इसकी कान पे जू नहीं रखी। स्कूल पर इसने काम नहीं किया, 12वीं का स्कूल। 700 लीटर पानी का वायदा करने वाला विधायक और दिल्ली की सरकार, केंद्रीय दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार इतने झूठे वादे करते हैं और ये 2-2, 3-3 बार विधायक बनाने के बाद भी जनता के साथ धोखा हुआ है। मैं साथियों ये कहना चाहता हूं, ये पानी चोर जो 200 रुपए घंटे का पानी बिकवाने वाला, इसके नाक के नीचे पानी बिकता है। इसने पानी माफियाओं को संरक्षण दिया है और इस तरह का काम ये बहुत गलत कर रहा है। अभी वाटर कूलर की चोरी एक से पकड़ी गई जो कि रंगे हाथ सच है। और जिस रोड पर रतिया मार्ग पर 6 करोड़ का घोटाला जिसके लिए कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को बराबर चालू करूंगा। जब तक इसको जेल के पीछे नहीं भेज दूंगा, सलाखों में नहीं कर दूंगा। पूरा संगठन, राष्ट्रीय भीम संगठन इसके लिए पूरी तैयारी से काम कर रहा है। हर हालत में इसको भेजने का काम करेगा। ऐसा विधायक, ऐसा प्रतिनिधि मुझे संगम बिहार में नहीं चाहिए और हर हालत में हम इसके विरोध में खड़े। आज जो पदयात्रा थी, कारण क्या रहा जो कैंसिल हो गई? कारण ये था कि इस विधायक के कान खोलने के लिए और इसको हटाने के लिए, जनता में जागरूकता फैलाने के लिए कि ऐसा चोर विधायक जो बैठा है संगम बिहार में, उसको हटाने के लिए हमारा ये प्रदर्शन आज। कैंसिल कैसे हुआ? कैंसिल इसलिए कि इस तरह का विधायक अपनी तानाशाही के बल पर हमारे प्रदर्शन को, जो में जनता की आवाज है, हमारा संगठन जनता की आवाज है, उसको दबाने के लिए DCP महोदय को इसने एक लेटर दिया और कहा इनका संगठन को मजबूत ना होने दो। और जनता की आवाज ये उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, इसलिए इसको असफल करें। हमें ऐसा आईओ ने बताया। लेकिन ये शब्द आईओ ने बताया है संगम बिहार से, तो मैं ये कहता हूं कि परमिशन कैंसिल कर दी। लेकिन ये कैंसिल कितने भी हो जाए,
लेकिन मेरा मिशन बराबर चलेगा। हम पदयात्रा के रूप में छोटे छोटे प्रदर्शन करके जागरूकता फैला के इस विधायक के खिलाफ पूरा मिशन को चालू करेंगे और जब तक जेल नहीं पहुंच जाता है तब तक इसके पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो पदयात्रा थी दिनेश मोनिया की पदयात्रा जो आपने की थी घोटाले की, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कहना इसमें क्या है, इसमें सब कुछ पानी की तरह साफ है। जहाँ सच और दृढ़ संकल्प होता है वहाँ झूठ जो है वो घुटने टेक ही देता है। आज ये जो इसने घटिया कृत्य किया है, ये क्या है? ये डर है, दिमाग की दिवालियापन है, किस चीज का डर? अपनी कुर्सी का। कुर्सी का। जी है, क्योंकि जो आदमी गलत होता है ना, वो कोई भी काम करता है वो डरता है, लेकिन हम सच्चे हैं, हम सच्चे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमने यात्रा निकाली, लेकिन हमारी इस यात्रा से ये डर के इसने पुलिस प्रशासन का साथ लिया, हमारी यात्रा को कैंसिल करा। कोई बात नहीं, ये तो सत्ता है, आज है कल नहीं। पुलिस प्रशासन आज उनके दबाव में है, उनने हमारी यात्रा कैंसिल कर दी। कल यदि सत्ता में हम आते हैं तो यही पुलिस होगी, हमें सिक्योरिटी भी देगी। मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी यात्रा को रोका है, क्या वो उस विधायक के दबिश में है? अगर यात्रा रोकनी थी तो 24 घंटे पहले हमें सूचना क्यों नहीं दी? तत्काल प्रभाव से किसके दबाव में उन्होंने हमारी यात्रा रोकी? मैं उन डीसीपी महोदय से ही पूछना चाहता हूं और संगम बिहार के थाना अध्यक्ष से ही पूछना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से किसके डर में हमारी यात्रा को रोका गया? दोनों इस चीज के शक के घेरे में है, दोनों को ये जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो सत्ता के नशे में वो भी ना रहें। सत्ता आज उन पे है तो कल हमारे पे भी है। यही डीसीपी और एसएचओ को संगम बिहार की पदयात्रा करने पे मजबूर हम कर देंगे। यही मेरा संदेश है। जय भीम। राष्ट्रीय भीम संगठन जिंदाबाद। राष्ट्रीय भीम संगठन जिंदाबाद।